कभी कभी आप लोगों ने देखा हो जो संत महापुरुष होते हैं, कोई कोई या पंडितों को देखे होंगे, कथावाचकों को, प्रवचन के पहले कुछ कीर्तन करवा लेते हैं, कुछ गा लेते हैं। उसका कारण समय को वेस्ट करने का नहीं है, उसका कारण है मनो की जो प्राणियों की जो मानव की मनोवृत्ति है, वो चित्त वृत्तियों को थोड़ा एक उत्साहित करने के लिए। हमारा मन बहिरंग है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, भोगते हैं जीवन में सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, इसका चिंतन हमेशा मन में चलता। इसलिए मन एकाग्र नहीं होता, बहिरंग होता। और यदि मन बहिरंग हो, ज्ञान की और सत्संग की कुछ बातें चलें तो कुछ पल्ले पड़ेंगे नहीं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि मन राख है बाजार में, तन राख है सत्संग, और सो फल कैसे पाई है ओंध घड़ा जल संग। मन हमारा बाहर हो और शरीर सत्संग में बैठा हो। बहिरंग मन होने के कारण बात समझ में नहीं आती। जैसे उदाहरण देते हैं, तालाब या कोई सरोवर में घड़े को औंधा कर दो, घड़े में हवा भर जाती है। पानी में घड़ा है पर घड़े के अंदर एक बूंद पानी नहीं आता। इसी प्रकार शरीर बैठा और मन बहिरंग हो तो बात जल्दी समझ नहीं आती। तो मन को एकाग्र करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कीर्तन वीर्तन गवा लेते हैं। तो एक पद बड़ा सुंदर है, प्रार्थना पद है, उसके बाद कुछ चर्चा रखूं। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, 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 प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। ओ जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, ओ प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना 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 दो। ओ जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, भगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो, जगत जाल के मन से झगड़े मिटा दो। ओ बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम, बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो, बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, कृपा करके अपना पता दो, बता दो, कृपा करके अपना पता दो, बता दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु
जीवन को जीवन बना दो। ओ नहीं ढूंढने की तुम्हें है जरूरत, नहीं ढूंढने की तुम्हें है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। ओ प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हमारा भारत अध्यात्मवादी देश रहा है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हुए। सभी महापुरुषों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। इन्हीं महापुरुष में सदगुरु कबीर साहब एक अनूठे महापुरुष थे। वो कौन थे? वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने मानव मात्र को ज्ञान का अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी माना है। इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। ये मनुष्य की विशेषता उन्होंने बताई। दूसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब विवेकवादी संत थे। उन्होंने कहा कि हर चीज पर विवेक करो, मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, और कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने आत्मा और परमात्मा को बाहर खोजने के लिए नहीं बताया। क्या कहा? सो तेरे घट माही विराजय परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। अरे तुम्हारे घट में है वही तो है। और भी बड़ा सुंदर बीजक में कहा है, मांझ मंझरिया बसे सुजाने जन हुई है सो थीरा हो, और निर्भय भय ता गुरु की नगरिया सुख सोवेदास कबीरा हो। जो तुम्हारे हृदय के बीच में बसने वाला चेतन सत्ता है वही तो है, और कहीं अलग बाहर मत खोजो। हृदय बसे ते ही राम न जाना, जो न हृदय में बसने वाला चेतन तत्व है वही परम तत्व, उसको जानो। इसलिए वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। उन्हीं सदगुरु कबीर की एक साखी को लेकर के कुछ चर्चा आपके लिए आपके सामने करूं। सदगुरु कबीर साहब कौन थे? वो पारखी थे। हर चीज को परखने की चर्चा वो करते थे। परखो, समझो, जानो, आंख मूंद के मत मानो। इसलिए उन्होंने कहा कि बलिहारी तही पुरुष की। किसकी? जो परिचित परखन हार, जो परिचित वस्तु की परख करे। साई दीनो खाड़ को खारी बुझे गंवार। वह गंवार है जो बयाना तो देता है शक्कर का, मीठी चीज का, और नमक ले ले। आपके छत्तीसगढ़ में एक शब्द आता गमाना, गिर गया, खो गया, गमा गया कहते हैं। इसी प्रकार से वह गंवार है जो अच्छी बात को गिरा दे, छोड़ दे, गंवारे तो है। तो ये साखी सदगुरु कबीर की है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा। एक जगह और सदगुरु कबीर साहब ने और विशेषता किसकी बताई थी? उन्होंने कहा था कि सोई हित बंधु मोहि भावे जात कुमारक मार्ग लावे। किसी ने पूछा था कि आपको कौन अच्छा लगता है? तो जो कुमार्ग में जाने वाला हो, उसको सतमार्ग में कोई लगाता हो, वो मुझे अच्छा लगता है। दूसरी ये भी किसी ने पूछा था कि आप किसको धन्यवाद दे सकते हो, किसके प्रति निछावर हो? तो साहब ने यही कहा था, बलिहारी ते पुरुष की, जो परिचित परखन हार, जो परिचित वस्तु की भी परख करे। अब परिचित क्या है और परख क्या है? परिचित हमारे सामने जो ये सब परिचित है, पर इसकी हमारे परख नहीं है। थोड़ा सा बात बताऊं। वस्तु तो परिचित है, पर उसकी वस्तु की परख न होने के कारण
उस वस्तु के द्वारा आपको कष्ट और दुख भी हो सकता। परिणाम का ज्ञान ना हो और उसका उपयोग करो तो दुख तो होगा। इसलिए परिचित परखनिहार। उदाहरण दूं, एक बार कुछ संत महात्मा थे और किसी सेठ ने संतों को बुलाया निमंत्रण के दे करके। संत भोजन करने के लिए गए तो सेठ ने खीर बनवाई थी और खीर को उन्होंने कटोरी में दिया और उसमें एक एक चम्मच भी रख के दिया। एक संत थे, सन्यासी। संत तो होते ही हैं। उन्होंने खीर को हाथ से उठा के खाना चाहा तो दूसरे संत ने रोका, स्वामी जी ऐसे मत खाइए, बड़े घर आए हैं, थोड़ा सभ्यता से खाएं, और जो खीर इसके साथ चम्मच भी है, चम्मच में खाइए। अब सन्यासी महात्मा तो थे, भरे चम्मच से खीर और डाले मोहम्मद। खीर तो गर्म थी, फड़फड़ा उठे और चम्मच को फेंक दिया और कहे भाड़ा में जाए तुम्हारी सभ्यता। सन्यासी संत, दूसरे जो संत थे, उन्होंने कहा महाराज थोड़ा परख तो लेते, ठंडी है कि गर्म। वस्तु हमारे सामने है पर उसकी परख नहीं, इसलिए परख ना होने के कारण आदमी उल्टा पलटा कर बैठता है। ये परख सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब का है, परखने के लिए हर चीज की परख करो। यदि हमारे पास परख ना हो तो उल्टा सीधा बात लोग मान ही रहे हैं, इसलिए उसको परखो। और दो ही चीज है हमारे सामने जो परिचित है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ 5 तत्व का पसारा संसार, ये शरीर, ये जड़ है, सामने है। दूसरा इसको जानने वाला जनैया चेतन है। यदि चेतन शरीर में ना हो तो शरीर के व्यवहार को कौन जानेगा, जितने भी यावत चीज इसको कौन जानेगा। इसलिए ये चेतन परखने वाला चेतन है और ये शरीर जड़ है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा ये चेतन का स्वरूप ज्ञान है, जनैया है, जानता है। इसलिए दो ही वस्तु, एक जड़ और एक चेतन, और इसी का नाम है सिद्धांत। सिद्धांत का सीधा अर्थ आप लोग, अंत में जो सिद्ध हो सिद्धांत ही है। जो अंत में सिद्ध हो वो सिद्धांत है। दूसरे नंबर में वास्तविकता, सही वास्तविक वस्तु क्या है। अब हम इस पर विचार करें। चेतन जीव एक शरीर को छोड़कर के प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर दूसरा शरीर बनाने चले गया चारखानी में। सिद्ध हो गया कि ये जीव आत्मा है, कहीं भी है पर है। दूसरा शरीर जो है जला दिए, गाड़ दिए, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी राख हो गया। ये भी सिद्ध हो गया कि जड़ का अस्तित्व है। पांचों में ले छठवां हो गया मौन, मैं तो ही पूछूं पंडिता अब मरा है कौन। 5 में 5 मिल गए, 5 तत्व तो थे, वो 5 में मिल गए, अस्तित्व है उनका। और जो छठवां चेतन है वो मौन एक शरीर में, दूसरा शरीर में चला गया। अब ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा जो तीसरी सत्ता मानी है वो क्या चीज है? केवल हमारी मान्यता है। विवेक ना होने के कारण, परख ना होने के कारण हम इस चीजों को अलग मानते हैं। सदगुरु कहते नहीं, अलग नहीं है, वो तेरे घट में वो तू ही है। इसलिए परिचित वस्तु की हमें परख नहीं मालूम, इसलिए हम बाहर भटकते। जय खोजत कल्प हो गया, घट ही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गए दूर। सदगुरु कबीर साहब कहते जिसको खोजते खोजते कल्प बीत गए, कई दिन बीत गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बाहर ही तो खोज रहे हैं। कोई तपस्या करके खोज रहा है, कोई और आत्मज्ञान से खोज रहा है, और कोई कैसे खोज रहा है। पर वो तो तुम ही हो, खोजने वाले तो तुम हो। ये सदगुरु कबीर का निर्णय है। साहब कहते बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परखन हार, जो अपने को परखे। हमें दो चीज का ज्ञान नहीं है, एक हम अपने आप को नहीं जानते और दूसरे हमारे बंधन की परख नहीं। हम कौन है, हमारा बंधन क्या, ये हमें परख नहीं। और इसी बात को पारखी संत परखाते हैं। तुम जानने मानने वाला जनैया चेतन हो और तुम्हारा बंधन क्या, तुम्हारी आसक्ति, चाहना है, कामना है, यही तो बंधन है। ये जल्दी से परखने नहीं आते। उदाहरण देके समझाऊं। एक बार
और किसी गांव से कुछ लोग चले थे गांव से 5। अब चलते चलते एक नाला पड़ गया। नाला जब पार किए तो 5 ने सोचा कि चलो भाई, 6 चले थे, 6 ने सोचा हाँ, तो नाला पार हो गया, अब गिन लो पूरे हैं कि नहीं। गिनाई शुरू हुई तो सबने गिन लिया तो 5 ही उतरे। क्या यार, एक बह गया। उदास बैठे थे। एक सज्जन आया तो सज्जन ने कहा कि भाई कैसे उदास हो? क्या जी, गांव से चले थे 6 और बज गए 5। क्या 5 बज गए? क्या हाँ। कैसे जाने कि 5 बचे हैं? क्या गिनती में 1 कम हो गया। देखा कि ये 6 ही की 6 है। सज्जन ने देखा कि अपने को छोड़ रहे हो, केवल 5 को गिन रहे हैं। उन्होंने कहा भैया तुम 6 की 6 ही हो, मैं गिन दूं? कि गिन दूं? क्या 1 2 3 4 5 6 अब हो गए कि नहीं? क्या हाँ जी। अब कैसे? हम भूल गए थे। अरे क्या पागलों, अपने को छोड़ते थे और 5 ही तो गिनते थे। ये हम सोचते कि 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व का संसार है, 5 तत्व के प्राणी पदार्थों का शरीर है। ये सब 5 तत्व को ही हम देख रहे हैं, पर इसको जानने वाला जनैया कौन है? वो मैं। ये पारखी संत बताते कि सबको परखने वाला तू है। सर्वहू को जाने सो तो सर्वहू से न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखारो। सबको जानने वाला जनैया हम सबसे अलग वही तो हम हैं। इसलिए हमें अपने आप की परख नहीं, और दूसरे अपने बंधन को भी नहीं परख पाते। बंधन क्यों नहीं परख पाते? जब हमें अपने आप की परख नहीं तो हम अपने बंधन को भी नहीं जान पाते कि हमारा बंधन क्या है। बंधन है हमारी मन की आसक्ति, हमारा मन का राग और हमारी कामना। बड़ा सुंदर कहा कि तेरा बैरी कोई नहीं है, तेरा बैरी फैल, और आपन बैरी छोड़ दो तब गली गली कर सैल। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बंधन कुछ है, तुम्हारा मन का राग ही तुम्हारा बंधन है, मन की आसक्ति तुम्हारी बंधन है, और इसी का नाम तो माया है। माया कहीं अलग नहीं है। जहां हम मान लेते वही माया बन जाती, वही हमको दुख देती। जहां हम नहीं मानते हैं वहां माया बनती नहीं। और ये माया कैसे बनती? जितनी जितनी आप मानती गहरी करोगे उतनी माया बनेगी, और वही हमको हैरान करती है। कोई भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की माया नहीं, वो आपकी मानता ही माया है। उदाहरण देके समझाऊं। कहा जाता है, कहा क्या जाता है, अखबार में हम पढ़ते हैं या रेडियो आदि से न्यूज़ सुनते हैं, टीवी से ये सुनते हैं कि इतने लोग मार गए। तो क्या होता? बस इतने लोग मारे गए। कुछ हुआ? मारे गए। थोड़ा सा मन में बात आई कि लोग मारे गए। जब तक सुने नहीं थे तो मन में बात नहीं आई थी, मन में आ गई कि लोग मारे गए। अब इसके बाद सुना गया कि आपके भारत के लोग मारे गए। तब हो गया अरे हमारे भारत के थे, क्योंकि हमने माना ना, बंधन आगे बढ़ा। फिर इसके बाद में कि नहीं आपके और छत्तीसगढ़ के लोग मारे गए, तो अरे हमारे देश के लोग थे। फिर उसके बाद ये हो कि नहीं आपके जिला के लोग मारे गए, तो और बंधन बन गया, अरे हमारे जिला के थे भाई। फिर पता चला कि आपके गांव के आसपास के लोग मारे गए, तो फिर बंधन बने, अरे हमारे गांव के आसपास के थे। फिर पता चला कि आपके गांव का ही आदमी मारा गया, तब तो और हो गया कि अरे हमारे गांव का था भाई। और पता चला कि घर के ही मारे गए। तब जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाते हैं, जैसी जैसी मान्यता बनाते, ये तो हमारा बंधन। ये बंधन जल्दी से परख में नहीं आता है। इसके लिए सदगुरु कबीर कहते परखो। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासों बंधा अनेक, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रसरी के सबके गले में बंधन बना है, और इसको बंधन कैसा अलेख दिखता नहीं है। और इसमें कौन बंधा? अलेख ही, जीव ही बंधा हुआ है, दूसरा कोई नहीं बंधा। तासों बंधा अलेख, और अलेख का अर्थ होता अनंत लोग बंधे हैं, जिनकी गणना भी की नहीं जा सकती। तो ये हमारा बंधन हमें परखने में नहीं आता है।
बंधन की परख सदगुरु कहते हैं कि आपका बंधन आपकी आसक्ति है, आपकी चाहना है, आपकी मान्यता है। जहां हम मान लेते हैं वो हमारा बंधन बन जाता। उदाहरण देके समझाऊं। एक बार एक सन्यासी महात्मा अपने शिष्यों को लेकर के कहीं चले जा रहे थे। एक किसान उधर से गाय को खरीद के ला रहा था। गाय को उसने बांध लिया था, उसका गला भी बांध लिया था, उसके पैर को भी बांध लिया था ताकि गाय इधर उधर ना भागे। महात्मा जी ने शिष्यों से कहा कि लाल कपड़े पहने हुए हो, गाय चमक जाए, भाग जाए, किसी को मार दे, कुछ उपद्रव कर दे, इसलिए एक काम करो कि तुम रास्ते से हट जाओ। शिष्यों ने अपनी बात के पैतरा को, व्यवहार की बात को, महात्मा ने व्यवहार की बात को परमार्थ तब लेकर के कहने लगे तुम ठीक कहते। शिष्यों ने कहा गुरुजी गाय बंधी है। महात्मा ने कहा तुम ठीक कहते हो, गाय बंधी है और गाय को लाने वाला भी बंधा है। शिष्यों ने कहा महाराज गाय बंधी है ये ठीक है, पर लाने वाला कहाँ बांधा? और बंधा हुआ होता तो लाता कैसे? और बात भी बिल्कुल ठीक है, बंधा हुआ होता तो लाता कैसे? महात्मा ने कहा बिना बंधा है तभी तो ला रहा है। गाय के किनारे जब धीरे धीरे गाय पास में आ गए, किसान भी पास में आया, तो हर आदमी को अपना बंधन दिखता नहीं है, इसलिए उसकी कमी उसके बंधन को बताओ तो आदमी को आती गुस्सा। चोर को चोर कह दो, पता है उसको वो चोर है, पर उसको गुस्सा क्यों आती है? कि इसके उसके भीतर अहंकार है और अहंकार वो सह नहीं पाता, इसलिए गुस्सा आती है। इसी प्रकार से किसान जब नजदीक आया तो किसान ने कहा महाराज जी आप कह रहे थे गाय बंधी है, पर गाय बंधी है ये बात ठीक, मैं कहाँ बंधा हूं? और बंधा हुआ होता तो गाय कैसे लाता? महात्मा ने कहा बेटा तू भी बंधा है। कह महाराज मैं बिल्कुल नहीं बंधा हूं। महात्मा ने कहा ठीक तू नहीं बंधा? कह नहीं। कह गाय को छोड़ दे, गाय तेरे पीछे लगती कि तू गाय के पीछे लगता? कहे गुरुजी खोपड़ी में बात समझ आ गई। कहे गुरुजी गाय बंधी नहीं है, गाय बांधी गई है, क्योंकि मैंने पैसे से लाया है। आदमी बंधा है कहीं ना कहीं, गाय बंधी नहीं है, बांधी गई है। इसलिए बंधन क्या चीज है? बंधन हम खुद बनाते हैं और अब अपने बंधन को हम खुद नहीं परख पाते। इसलिए कहा कि हम अपने को नहीं जानते और अपने बंधन को नहीं जानते। सदगुरु कबीर साहब कहते जो स्वयं को भी जाने और अपने बंधन को भी जाने। बंधन क्या है? अभी मैंने बताया, हमारी आदत, आसक्ति, मान्यताएं, यही हमारा बंधन। जहां हम मान लेते हैं वहीं बन जाते हैं। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र नाम की संसार में कोई चीज ही नहीं है। और आज देखा जाए तो पढ़े लिखे भी और अनपढ़े भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र के पीछे चक्कर में पड़े। इसलिए ये हमारी मान्यताएं, हम बंधन, हमारा बंधन बनता और हम इसको परख नहीं पाते, मान लेते। अब विचार करें, वही सूत्र फिर ला रहा हूं। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिया, गाड़ दिया। अब भूत प्रेत क्या हो गया? विवेक करो, ये भूत और प्रेत क्या चीज है? शरीर को आपने जला दिया, गाड़ दिया, ठीक है, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। और चेतन जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बनाने चला गया। अब भूत और प्रेत क्या चीज? पौराणिकों का मत है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती वो प्रेत योनि में जाता। जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में जाता। और 3 प्रकार की प्रेत योनि अकाल मृत्यु है। सबसे पहले अकाल मृत्यु है आत्महत्या करके मरा। दूसरी अकाल मृत्यु है भौतिक ताप से, आगी पानी आदि में डूब के जल के मरा हो, एक्सीडेंट होके मरा हो, दैविक ताप। और तीसरी अकाल मृत्यु है बूढ़ा होके नहीं मरा, बच्चा में मर गया, जवानी में मर गया। ये 3 प्रकार की अकाल मृत्यु मानी। और जो अकाल मृत्यु जिसकी होती वो प्रेत योनि में जाता है। विवेक से यदि देखो तो अकाल नाम की कोई मृत्यु ही नहीं। परखो उस जो जितने कर्म संस्कार लेके हमने शरीर बनाया, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटता, अब इसमें कभी छूटता ही नहीं। तो अकाल नाम की मृत्यु नहीं, तो प्रेत नाम की योनि ही नहीं। ये पारखी संतों का निर्णय है, उनकी तर्क है।
इन चीजों को हम नहीं समझते हैं, इसलिए कहा जा रहा है अकाल नाम की मृत्यु, अकाल नाम की प्रेत योनि में जाता। अकाल नाम की कोई मृत्यु ही नहीं है। जितने कर्म संस्कार लेके हमने शरीर बनाया, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटता, बीच में छूटता ही नहीं। एक रेलगाड़ी और ये दुर्ग से चलती है और जाती है छपरा तक, और इसका नाम है सारनाथ एक्सप्रेस। जरूरी है सब छपरे वाले बैठे? अरे बीच बीच के स्टेशन वाले भी बैठेंगे, और जिसका जहां जहां स्टेशन हो आया वो वहां वहां उतर जाएगा कि सबको छपरा जाना पड़ेगा। कोई जो है रायपुर वाला भी बैठेगा, बिलासपुर वाला भी बैठेगा, कटनी वाला भी बैठेगा, और आगे वाला बैठेगा, और जहां जहां उसको उतरना हो यात्रा पूरी हो गई। इसी प्रकार जरूर सब बूढ़े ही हो गए, मरे। जितने जितने दिनों का कर्म संस्कार लेके आया है, कोई बच्चा कराया तो माता के घर में भी चला गया, कोई और कुछ दिन 4-5 साल की उम्र में चला गया, उतना ही लाया था, कोई जवानी अवस्था में चला गया, कोई बूढ़ा होके चला गया। इसलिए अकाल नाम की कोई योनि नहीं तो प्रेत, अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। ये चीजों को हम समझ नहीं पाते और इसको समझाते पारखी संत, क्योंकि ये सिद्धांत पारक इन चीजों को परखें। ये पारखी संतों का निर्णय है। कहा कि एक एक निर्वार करे सो, रति रति निर्वार करे सो पूरा गुरु का बच्चा है, और गुमसुम होए के अटक रहेगा सो नरमर्दा कच्चा है। श्री पुराण साहब कहते हर चीज की आप परख करें। इसलिए भूत और प्रेत नाम की कोई योनि नहीं है। अब क्या है हमारी मान्यताएं, ये हमारे संस्कार हैं। हम संस्कारों को पकड़ लिया, जैसे जैसे हमने सुना वैसा मान लिया, वो संस्कार बन गए। छोटेपन से ही, बच्चोंपन से ही हमें बताया जाता है आदमी मर जाता है तो प्रेत होता है, महिला टोहनी बन जाती है, अमुक झाड़ में प्रेत रहता है, अमुक जगह प्रेत रहता है। ये हमने बच्चेपना से ही संस्कार दृढ़ करे समाज से सुने हैं, और सुन करके हमने दृढ़ कर लिया, मान्यता बना ली। और जहां उस जगह पर जाते हैं जो हमने सुना है, या उस व्यक्ति को देखते हैं जिस पर प्रेत की शंका की गई है, या टोना की शंका की गई है, उस आदमी को देखते ही आपके भय के संस्कार उदय हो जाते हैं। दिल कमजोर है, विवेक नहीं है तो घबरा जाते, और घबराने के बाद में जब गर्मी छाती पित्त छाता है, गर्मी छा जाती पित्त छाता है, तो वही आप देखते जो आपने मान्यता बना के रखी, और वो सामने तदाकार होती है। वो है आपकी गाफिल अवस्था, मानता युक्त अवस्था है, और वही आपको देखते दिखता है। इसलिए बताते हैं अमुक जगह की हूँ, अमुक महिला हूँ, अमुक गांव से मैं का प्रेत हूँ। नहीं तो कहना चाहिए ना, लोग पूछते ना बता कहाँ की है, मैं रूस से आया, जापान से आया, अमेरिका से आया, कहना चाहिए ना। क्योंकि आपके भीतर जो भावनाएं बनी हैं, मान्यताएं बनी है, वही मानता ही आपका भूत और प्रेत बन गया। ये किसको लगता है? जिनके पास में भय के संस्कार मजबूत हैं। ओ जिसके पास भय के संस्कार नहीं है, विवेक है, वह आदमी परख करके हटाता। ना वो भूत मानता, ना प्रेत मानता, ना तंत्र मानता, ना जंत्र मानता। और आज ये तंत्र मंत्र जंत्र भूत प्रेत की कल्पना में कितने लोग पड़े हैं। अन समझ तो पढ़े ही पढ़े हैं, समझे लिखे लोग भी इसमें पढ़े। एक संत से, आज समाजी संत थे, उनसे मेरी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कबीरपंथी भले ना मानो पर है, तो उनका सिद्ध कर दो, मैं मान लेता हूं। सिद्ध कर दो आप। क्या सिद्ध क्या वो है या तुमको बताओ ना, सिद्ध करो ना मेरे सामने, और मैं सिद्ध करता हूं कि नहीं है। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिया, गाड़ दिया, अब क्या भूत प्रेत। और जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं है, तो केवल आपकी मानी हुई कल्पना ही तो है। ये हमारी माया, जहां हम मान लेते वो बन जाती माया, और वही तो हमको दुख देती। सदगुरु कबीर साहब कहते बलिहारी तही पुरुष की जो परिचित परखन हार। उसी पुरुष को धन्यवाद है जो परिचित वस्तु को परखे। परिचित कौन है? दो ही है, जड़ और चेतन। और परिचित हमारा स्वरूप, हम आप जान रहे हैं, ये परिचित है। एक बार हमारे बुरहानपुर में कुछ साइंटिस्ट आए। उस समय मैं बीजक पढ़ा रहा था। आए, उन्होंने कहा महाराज आप अहिंसकों की हिंसक। मैंने कहा भाई हम अहिंसक हैं, हिंसक नहीं है। क्या महाराज संसार में कोई अहिंसक हो ही नहीं सकता।
मैंने कहा कैसे भाई? क्या ये दूध पीते हो, पानी पीते हो, दही खाते हो, इसमें जीवाणु है, और जीवाणु है तो उसको पीते हो खाते तो हिंसा होगी। मैंने कहा भैया ये जीवाणु नहीं है, ये तत्वाणु है। क्या नहीं जीवाणु है। चर्चा चली, नहीं माने। हमारे 2-4 संत थे, कहे आप हमारे प्रयोगशाला में आइए। फिर हम गए। जब गए 4-5 संत थे तो उन्होंने क्या काम किया, जो नल का ताज़ा पानी छान करके लाया और ला करके एक बर्तन में रखा, और जब हमारे पास वो मशीन दिया हमने देखा तो बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे थे, चमकदार ऐसे चमकते थे और ऐसे सरक रहे थे एक तरफ ऐसे। संतों ने कहा साहब देख रहे हैं? कहाँ देख रहा हूँ भाई, चमक रहे हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या काम किया कि गाय का दूध लाया, धो के फैन साफ हो गया, दूध को सामने रखे, उसमें भी सफेद सफेद मोटे, ये चमक रहे थे, चमक नहीं रहे थे, वे सफेद ही थे। और ये एक तरफ ऐसे ऐसे हो रहे थे, एक तरफ ऐसे सर के रहे थे ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने एक रात का दही लाया और दही को छाली उठाया, हटाया और फिर कहा अब देखिए। जब उसको भी देखे तो उसमें भी भूरे भूरे मोटे मोटे वो भी सरक रहे थे। कहा महाराज आप मानोगे कि नहीं, हमारे एक संत हैं बना साहेब नाम के, वो भी थे। कहा अमोही साहेब बाबा पारक सिद्धांत गया, उनका भी नहीं गया है। क्या कैसे? मैंने उन सज्जन से कहा कि देखिए तत्व में होती क्रिया और चेतन में होता ज्ञान। तत्व में होती क्रिया, इससे तत्व में बनना बिगड़ना ये कार्य कारण व्यवस्था है। चेतन में है ज्ञान, इसलिए चेतन जनैया है पर क्रिया नहीं है। और यदि चेतन में क्रिया होती देहधारी में तो इच्छा के आधार से होती, और ये यदि इच्छाधारी जीव होते तो इच्छा क्रिया होती, इधर भी जाते इधर भी जाते इधर भी जाते। कहा इच्छा शक्ति उत्क्रिया अनेका, चलत बैठब आदि देखा। जहां चेतन होता वहां इच्छा होती और इच्छा के द्वारा ही क्रिया होती, उठना बैठना चलना फिरना। इसलिए ये चेतन होते तो इधर भी जाते इधर भी जाते, बदलते, पर एक तरफ चल रहा है। ये जड़ है, जड़ में क्रिया होती है, इसलिए जीवाणु नहीं है तत्वाणु है। कहे महाराज आपका दिमाग भी गजब कम का, इसी का नाम है पारक सिद्धांत। इसी को कहते हैं परख सिद्धांत। कहानी का तात्पर्य है कि जब तक हमारे पास परख नहीं तब तक हम उल्टा सीधा मान रहे हैं, और जब तक हमारे पास परख हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, समझदारी हो जाती है, आदमी उससे अलग हो जाता है। फंद छोड़ जो बाहर होई, बहुरी पंथ नहीं जो है सोई। जो फंद को छोड़ देता है, कल्पनाओं को छोड़ दे, यही हमारा फंद है, बाहर हो गया। इसके लिए हमें पारखी संतों का सत्संग चाहिए। हमें सत्संग ना होने के कारण हम उल्टी सीधी बातों को मान लेते हैं, परख नहीं कर पाते। थोड़ा प्रसंग रामायण का ले आओ। रामायण में आया है कि हनुमान जी बंदर थे, जामवंत रीछ थे, काकभुसुंडी कौआ थे, और सुलोचना के पिता शेषनाग सांप थे। पूरी कथा आई, और लोग पढ़ते भी हैं कि हाँ होते हैं। और ये सब भगवान के भक्त थे, भजन करते थे, ज्ञानी थे। अब बताइए सांप बिच्छू कौआ सांप आदि और सब रीछ बंदर सब भजन करने लगे तो फिर तुलसीदास जी को नहीं कहना था कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तब तो कहते थे बड़े भाग बंदर तन पावा, बड़े भाग रीछ तन पावा, बड़े भाग कौआ तन पावा, बड़े भाग सांप तन पावा। और भी कहा है नर समान नहीं कौने देही, जीव चराचर याचत यही। मनुष्य के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। इसलिए ये ज्ञान भूमिका होने से ये गोसाई तुलसीदास जी ना कहते, पर रामायण पढ़ने वाले बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, मान्यताओं के घेरे में वही दिखता है। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, पर उसमें विवेक कहाँ करते। यदि एक सांप बिच्छू कौआ सब हो जाते, सब भजन करते, सब ज्ञानी होते, तो फिर नर समान नहीं कोने दो नहीं कहा जाता, तब तो पशु समान कहा जाता। अब प्रश्न होता कि ये कौन थे? ये कोई पशु पक्षी नहीं थे, मनुष्य थे। हनुमान बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे। किष्किंधा नाम की नगरी थी,
स्मुक नाम का पर्वत था, पंपापुर नाम का सरोवर था, और इसके इर्द गिर्द रहने वाले महापुरुष थे। ये अंदर बंदर नहीं थे। जो पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं उनकी जलवायु और आब हवा के आधार पर शरीर की आकृति उसी प्रकार से होती है। जैसे ये स्वेटर बेचने वाले आते हैं नेपाली, ये नेपाली नहीं है, तिब्बत के लोग हैं, नेपाल के शरणार्थी हैं। तो इनके चेहरे देखो तो आंख छोटी सी, नाक छोटी सी, बंदरा जैसे चेहरे के। क्या ये बंदर हो गए? ये बंदर नहीं, ये वन में रहने वाले नर हैं। वन कहते जंगल के आसपास रहने वाले नर हैं, इसलिए बानर हैं, बंदर नहीं है। हनुमान जी बानर थे, बंदर नहीं थे। सीरियल में आप देखते हो चित्र में बाली और सुग्रीव का चेहरा बंदर जैसे, और उतनी आदमी के जैसे। तो बंदर की आदमी की पत्नी हुई है कि आदमी बंदर की पत्नी आदमी हुई है का? इन चीजों पर भी तो हम विवेक करें, पर लोग मानते हैं। हनुमान बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नाथ थे, ज्ञानी पुरुष थे। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आता है कि राम ने हनुमान से पूछा, वत्स तो किम, तुम कौन हो? तो हनुमान ने अपना बड़ा सुंदर परिचय दिया था। क्या कहा था? देहो दृष्टा दासो अस्मिन तत्व दृष्टा तो। हे प्रभु, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, और तत्व की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि जो आप हो मैं हूं। क्या कोई बंदर ऐसा कह सकता है? जामवंत नीच नहीं थे, ये भालू गोत्र के महापुरुष थे। और हम देखें भागवत में कथा आई है कि जामवंत की पुत्री का नाम था जाम्बती, और उसका विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण थे। क्या ऋषि से शादी किए थे? इसलिए नीच नीच नहीं थे, ये भालू गोत्र के महापुरुष थे। पशुओं जैसे लोगों को गोत्र भी तो है। काकभुसुंडी कौवा थे, काकभुसुंडी कौवा नहीं थे, वो तो ब्राह्मण के पुत्र थे। रामायण में याद आ, श्राप मिला ऐसा लिख दिया। पर एक जगह मैंने प्रसंग पढ़ा था, इसकी चर्चा आई है कि लोमस ऋषि ज्ञानी थे और काकभुसुंडी भक्त थे। वो भक्ति का मार्ग बात करते थे और ये ज्ञान की करते थे। दोनों में जब चर्चा चलने लगी तो काकभुसुंडी बीच बीच में बोला करेंगी भक्ति बड़ी है, भक्ति बड़ी है। तो लोमस ने कहा, क्या कौवा जैसे कांव कांव करते? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है, इसलिए भक्ति शुरुआत है, अंतिम सीढ़ी ज्ञान है। काकभुसुंडी कहने लगे। शेषनाग जो है, सुलोचना के पिता शेषनाग नहीं थे, वो नाग गोत्र के राजा थे, और उनकी पुत्री का नाम था सुलोचना, और उन्हीं राजाओं का बसाया हुआ ये नागपुर है। इसलिए ये महापुरुष कोई सांप बिच्छू नहीं थे, ये मनुष्य ही थे। इन चीजों पर भी हम विवेक करें। रामायण में ही आए कि बिन सत्संग विवेक ना हुई। जब तक हमें सत्य और सत्य का परख ना हो, सत्संग ना मिले, तब तक आदमी के जीवन में विवेक नहीं आ सकता। सदगुरु कबीर कहते, बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परखन हार। जो परिचित सही चीज है, वास्तविक है, उसको परखे। दूसरा भाव और व्यवहारिक रूप में मैं ले लूं, बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परखन हार। सदगुरु कबीर व्यवहार की बात भी बताते, उसी पुरुष को धन्यवाद है, उसी को मैं निछावर हूं, वही प्रशंसनीय है जो परिचित को परखे। अर्थात सबके हृदय को परख के व्यवहार करे, ये परिचित है। हम संसार में व्यवहार तो करते हैं, पर हमारे पास परख नहीं है। परख ना होने के कारण हमारा व्यवहार अगले के वाले के लिए उल्टा सीधा हो जाता है। यदि परख हो तो अगले वाले के साथ हम अच्छा व्यवहार करें। अब क्या परख है? कर्म सिद्धांत कहता है कि प्राणियों का जो संबंध है वो 3 प्रकार से होता है। एक लेने का, एक देने का, तीसरा धर्म का, चौथा और है मोह का। लेने वाला, जिससे आपका लेना है तो वो लेने वाला आप, जिससे आपको लेना है, जो आपसे लेने वाला आएगा, आप उसके कर्जदार हो। तो चाहे वो पत्नी बन के आए, पुत्र बन के आए, मित्र बन के आए, भाई बन के आए, पड़ोसी बन के आए, चाहे गाय बैल भैंस गधा बन के आ जाए, वो आएगा तो आपसे लेगा। क्यों लेगा? आपको दुख देगा, कष्ट देगा, कलेश देगा, और आपका आज स्वभाव से उसका स्वभाव में लेगा नहीं, क्योंकि वो लेने वाला है। इसलिए वो आपको दबाएगा, आप दबोगे भय खाओ। क्यों? कर्म के संस्कार हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार कर लें, उसको कहते हैं कांच स्वभाव का।
जो कांच स्वभाव का व्यक्ति है वो आपका लेने वाला है, वो चिटक जाएगा और आपको भी बर्बाद करेगा, स्वयं भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसके साथ कैसा व्यवहार करें? सहनशीलता और संतोष। सह लो, संतोष कर लो, बात खत्म। अधिकतर मैं इधर धमतरी के आसपास घुमा करता हूं, तो उधर एक गांव रावणगोड़ा, तो वहां पर मैं गया तो एक सज्जन ने मेरे से कहा, गुरु महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। मैंने कहा बाबा कैसे दुखी हूं? कहे दुखी इसलिए हूं कि लड़का एक ही है। मैंने कहा भाई एक ही है तो क्या हुआ है? तो क्या पूरी तो सुनो। उनका सुना भाई। कहे बहुत परेशान करता, खाने को नहीं देता, टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, बड़ा दुख देता। मैंने कहा बाबा ऐसा काम करो, लड़का आपका है, समझा लो ना। कहे गुरुजी समझता नहीं। तो मैंने कहा जो उसकी बात मानता हो उससे समझवाओ। क्या वो किसी का सुनता ही नहीं। मैंने कहा भाई समझता भी नहीं, सुनता भी नहीं, तो ऐसा करो तुम्हारे नाम से खेती बाड़ी होगी, थोड़ा शासन करो। कहो कि मेरे खेत है, घर है, मैं बेच के खाऊंगा, गुजारा करूंगा। अरे गुरुजी शासन करूंगा तो गले दबा देगा, तब तक हमको सह भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, शासन भी नहीं कर सका। तो ऐसे काम कर कि अब सहले क्या करें? क्या गुरुजी गला तक आगे नहीं सह सकता। कर नहीं सह सकता तो एक काम कर, कुछ उसको दे दे, कुछ तू ले ले, अलग हो जा। क्या महाराज बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, कैसे अलग होगा? मर तब। हमारे पास सहनशीलता नहीं है, संतोष नहीं है, क्षमता नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। इसलिए हम ऐसे व्यवहार कर दो। तेज स्वभाव का व्यक्ति है, सह लो, जान लो कि हमारे पूर्व का कर्म भोग बन का आया, हमारे साथ जो है अपने कर्म भोग के लिए हमें दुख देने के लिए आया। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। जो आपको है वो कर्जदार है, आपको तो देना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति होता है देने वाला, आपसे दबा हुआ है, और दबा हुआ व्यक्ति जब आपके पास आता है तो अंत में आपसे डरेगा, संकोचेगा, भय खाएगा, क्योंकि उससे आपका संबंध है, इसलिए वो डरता है, भय खाता, संकोचता। ये लेने देने के हमारे संस्कार हैं। आप लोग किसान हैं, आजकल तो ट्रैक्टर चल गई। पुराने समय में बैला भैंसा खरीदते थे, बाजार जब आते थे भरी हुई बाजार रहती थी, बहुत सारा जानवर रहता था, पर सबको छूते थे क्या? कोई एक दो चार को तो ताली से मारते, पीठ पूंछ पकड़ के मोड़ते या दांत देखते। उतनी बाजार भर को आपने नहीं देखा, उनको क्यों देखा? इसलिए वो थोड़ा दबा हुआ था, इससे आपका उसका संबंध है। और ज्यादा ही दबा था तो खरीद लिए, घर ले आए, काम ले रहे हैं। और ज्यादा ही और कर्जदार था तो बेच लिए, काम भी लेकर के दूसरे को बेचे। ये हमारे कर्म संस्कार के संबंध है। इसी प्रकार से हमारा कर्जदार कोई पुराना है, माने देने वाला है, वो डरेगा, भय खाएगा। पत्नी हो, बच्चे हो, या पड़ोसी हो, या कोई भी हो, तो उसके साथ कैसे व्यवहार करें? उसको समझाओ, संभालो, सुझाव दो। पर ऐसा होता नहीं, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आप दबाते हो। और जब दावा दबाते हैं तो आज आदमी सुसाइड करके मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई जहर खा के मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। ये क्यों जी? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि आपके हृदय के परख के व्यवहार नहीं करते। जितना वो सह नहीं पाता उसको उतना दबाया जाता, तो वो अपना रास्ता खोजता। एक जगह हम लोगों ने क्या काम किया, एक भगत का बच्चा और एक भगत की बच्ची थे। चलो भाई भगत भगत में जोड़ दो। संतों ने सोचा चलो जोड़ दो, यहां दोनों तरफ भक्ति चलेगी। जोड़ दिया गया। पीछे से पता चला कि वह जो लड़की थी वो थोड़ी सी ससुराल में उल्टा सीधा व्यवहार करती, सास ससुर को दबाती, डांटती। सुने हम लोगों ने। उसके बाद उस बच्ची को बुलाए, कहे बेटा हमने सुना था कि ऐसा ऐसा तुम करती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? तुम तो बड़ी अच्छी थी। गुरुजी अभी भी मैं वैसे ही हूं, कोई फर्क नहीं है, परंतु करूं क्या? लोग जब पीछे पड़े रहते तो मैं कुछ और उल्टा सीधा कर देती हूं। जब आप किसी के पीछे पड़ जाओ तो उसका भी तो स्वभाव है ना। इसलिए कहा जाता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करो, उसको संभालो, शिक्षा दो, सुझाव दो,
सहो। तीसरे नंबर का व्यक्ति आता धर्म का। धर्म के संस्कार का व्यक्ति आता है, चाहे वो कोई भी हो, पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, वो आपको धर्म में लगाएगा, आपको अच्छा सुझाव देगा, आपके अपने उसके कल्याण, आपके सुधार और आपके कल्याण की बात वो बताएगा और समय समय पर आपको संभालेगा। वो कैसे है? वो है मौन स्वभाव का। वो क्या कहते हैं कि और आपको संभालेगा समय समय पर। इसलिए कहा जाता है कि उसको संभालता है वो आपको। जान लो कि ये धर्म का है तो उसकी बात को मानो, या कोई धर्म का आया है तो आप उससे सहयोग लो। इस प्रकार से यदि हम संसार में व्यवहार करें तो दुख क्या, कष्ट क्या, कलेश क्या। सदगुरु कबीर कहते बलिहारी ते ही पुरुष की, जो परिचित दूसरे के हृदय के परख करके व्यवहार करो, हम कर नहीं पाते। राजगढ़ जिला की एक घटना है, आज वो लिखा जिंदा है। मैं राजगढ़ जिला में गया तो एक पति और एक पत्नी थे, मिले और कहते गुरु जी यदि आपका सत्संग ना मिलता, आपके सत्संगी भाई ना मिलते तो हमको आप इस रूप में नहीं देख पाते। उनका क्या बात है भाई? तो पुरुष ने अपनी चर्चा बताई, क्या मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों का नहीं बनता था, स्वभाव ना मिले। अब पत्नी बार बार कहा करती कि आपकी माँ मुझे परेशान करती, और माता भी कहा करती थी कि ये डाइन ले आया मेरे को यहाँ घर में, हैरान करती। अब दोनों शिकायत करती। अब मैं परेशान हूँ, बीच में पिसता था, क्या करूँ? माँ को भी समझाऊँ, समझा ले बेटी है, पत्नी को भी समझाऊँ, समझ ले मेरी माँ है, पर दोनों ना समझ। गुरुजी बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर एक दिन माँ को ज्यादा रहा नहीं गया तो उसने एक षड्यंत्र रचा। खेत से काम करके आया, अब भोजन करने बैठा तो पत्नी ने भोजन लेके आई, परंतु भूल गई कि रोटी में घी नहीं लगाई। उन्होंने कहा ओहो मैं रोटी में घी लगाना भूल गई, अब मैं घी लगा के लाती हूँ। और इतने में भैंस का पाड़ा छूट गया। तो मैंने सोचा जब तक रोटी लेके गई है, थाली तो वहीं रखी थी, और पाड़ा आपको बांधे आऊं। और इधर पाड़ा बांधने गया, उधर रोटी लेके गई अंदर, और मेरी माँ सामने बैठी थी दूसरे घर में, चुप से आकर के जहर डाल दिया कटोरी में। और कटोरी में जहर डाल दिया। और जब मैं भोजन लौट के जब आया, पाड़ा बांध के पत्नी ने रोटी लाई रखी, और जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ करके सब्जी में डुबार मुंह में जब तो हाथ पकड़ ले दौड़ के आके, बाबू सुन क्या बात है? क्या कैसी हरी हरी दिखता है सब्जी? कह नहीं माँ ठीक है। कह नहीं, हाथ से उसने रोटी का टुकड़ा छुड़ाई, फेंकी तो सामने बिल्ली थी, और जैसे ही बिल्ली ने खाई तो कांपने लगी, और कांप के बिल्ली गिर गई, मर गई। मेरी माँ ने हल्ला मचा दिया कि देखो मैं बार बार तेरे को कह रही थी ये डाइन तेरे को नाश कर देगी, आज देख लिए। अब मैं भी मान लिया, गांव के लोग भी आ गए, द्वंद्व मच गया, झगड़ा मच गया। लोग कहने लगे इसको काला मुंह करो, इसको जो है गांव में निकालो, कोई कहता पुलिस को दो, पुलिस बुलाओ, दुनिया भर का हल्ला। अब मैं भी क्या करूं? अब मैंने मान लिया बात तो बिल्कुल ठीक है। देखो उसका जो साथी था, उसका जो मित्र था, सत्संगी था, आज है वो, तो उसने कहा भाई बात ऐसी है सुन, ये पहले तेरे साथ कैसी थी? क्या बहुत अच्छी थी, 36 साल हो गए, दुख सुख में साथ देती थी। क्या जब इतनी अच्छी थी तो ये कैसे हो गई? क्या यही मेरी समझ में नहीं आता। कहा जाता उसकी माँ को बुलाया गया एकांत में पीछे। उस माँ से उस व्यक्ति ने कहा चाची ये वास्तव में इसको मारने तैयार थी कि अरे बेटा अभी मेरा लड़का मर जाता, मैं ना होती तो बचता ही नहीं। कहा ठीक है इसने गलत किया है, इसको दंड मिलेगा, परंतु यदि ये सही होगी तो सत्य कहीं छिपा नहीं है, घर में कुछ हो जाएगा, तेरा लड़का मर जाएगा, कुछ हो जाएगा। डर गई बुढ़िया, और बुढ़िया ने कहा बेटा हमारे घर में कुछ ना हो, मेरा लड़का ऐसे हो, मैंने ही डाल दिया था। बात खुल गई। उस व्यक्ति से पूछा गया कि तूने कैसे परखा? उसने बड़ी अच्छी बात बताई, क्या मैंने ये परखा कि जो अपराधी होता है उसके पीछे भय और लाज होती है, इसलिए वो कड़ी नजर सीधी नजर मिला के नहीं देख सकता, मुंह काला हो जाता और नीचे देखता, पर इसके भीतर ये भावना नहीं थी। ये तो जिन लोगों से घूंघट लेती थी उनके पास भी जाकर के हाथ जोड़ रही, मेरी भी तो सुनो, मेरी भी तो सुनो। मैंने समझ गया कि हो ना हो बिल्कुल साफ है, इसका दिल साफ। मैंने इसके हृदय को परखा। अंत में उसको कहा देख भाई अब सुन ले, गलती इसकी नहीं, माँ की गलती है, परंतु एक काम कर, माँ की बदनामी मत कर। अब जाके लोगों से कह दे भैया जाओ
मैं एक बार क्षमा कर देता हूँ, अब दूसरी बार क्षमा नहीं करूँगा, सबको गाँव भेज दिया। ये आज हम इस रूप में। कहानी का तात्पर्य हमारे व्यवहार में हमें हृदय की परख होना चाहिए। जिनके साथ हम जिंदगी जी रहे हैं उसको परखो। सदगुरु कबीर कहते बलिहारी तेहि पुरुष की जो परिचित परखन हार। आगे कहते साई दीनो खाड़ को खारी बुझे गंवार। साई का अर्थ होता है पेशगी बयाना। कोई चीज खरीदते हो पहले पेशगी दे देते। इसी प्रकार से हमने खाड़ की पेशगी दिया था। ये हमने काहे की पेशगी दिया? खाड़ रूपी भक्ति ज्ञान सत्संग सदाचार की सुख संस्कारी हमारी पेशगी थी, और इसे ये मानव शरीर मिला। और इस मानव शरीर में भक्ति सत्संग ज्ञान बोध विचार करके हम जीवन को सही बनाए, परंतु हमने खारी बूझ ली। खारी क्या चीज है? खारी अनेक प्रकार की कल्पनाएं, मानताएं, मन की आसक्ति, राग, इसी को सही सत्य मान के हमने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। इसके लिए हमें पारखी संतों का सत्संग चाहिए, ज्ञानियों की संगत चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परख दृष्टि और भी आगे मजबूत हो और हम सही और सुखी रहें। समय पूरा हुआ।